नमस्ते, सदा वत्सले, मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। लगातार अपग्रेडेशन भारतीय वायुसेना अपने फाइटर एयरक्राफ्ट पर कर रही है और जब से राफेल आया है तब से चाइना इसे काउंटर करने के लिए कई तरीके की कोशिशें कर रहा है। अब जो खबर निकलकर सामने आई है उसमें साफ तौर पर चाइना ने राफेल के डर से अपने J-16 विमानों को भारत के खिलाफ तैनात किया है। हालांकि J-16 विमान भी कोई चाइना का अपना विमान नहीं है, इसे मल्टी रोल फाइटर जेट तो वो जरूर कहते हैं क्योंकि ये रशिया के Su-30 का कॉपी किया गया वर्जन है। अभी हाल ही में चाइना की तरफ से ये खबर भी आई है कि चाइना की पश्चिमी थिएटर कमान ने अपने विमान यूनिटों में यानी कि फाइटर जेट्स की यूनिट में J-16 मल्टी रोल फाइटरों को शामिल करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पश्चिमी थिएटर कमान जो चाइना की है वो भारत के खिलाफ है। J-16 लड़ाकू विमानों का मतलब यहाँ पर साफ है कि वो काउंटर बैलेंस करना चाहता है राफेल फाइटर जेट से। चाइना के द्वारा विकसित किया गया ये मल्टी रोल लड़ाकू विमान J-16 इसे चाइना ने स्पेशली डेवलप किया हुआ है ताकि इसका इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ किया जा सके। आपको बता दें कि शिनजियांग J-16 मल्टी रोल फाइटर जेट चीन के द्वारा J-11BS प्लेटफॉर्म के आधार पर सुखोई 30 MKI के मेजरमेंट में कुछ संशोधन करके विकसित किया गया था। ये मल्टी रोल लड़ाकू विमान भविष्य में चीन की वायुसेना की रेड बनने की उम्मीद भी दर्शाता है, जिसका उत्पादन उसने शुरू भी कर दिया है। अगर इसकी शेप की बात की जाए यानी कि आकार की बात की जाए तो ये पूरी तरह से सुखोई 30 MK2 की तरह ही है और चाइना की एयरफोर्स इस बात का दावा करती है कि उनका ये मल्टी रोल विमान सुखोई 30 MK की तुलना में बहुत ही बेहतर है और इसमें जबरदस्त विशेषताएं भी हैं। हालांकि इन सभी चीजों के पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड उन देशों का रहा है जिन्होंने चाइना के साथ संबंध अच्छे किए और उनको अपनी इस हथियार टेक्नोलॉजी को बेचा, जिस पर चाइना ने लगातार अपग्रेडेशन किया, रिवर्स इंजीनियरिंग करी और अपने फाइटर जेट बनाने शुरू कर दिए। जो उन्होंने J-11 में बनाया था वो सुखोई 27 का कॉपी किया गया वर्जन है। आपको बता दें कि चीन ने रूस से सुखोई 30 MK को आयात किया था और इसका फायदा उठाकर चाइना ने अपने घरेलू संस्करण पर इसका उत्पादन करना शुरू कर दिया और रूस से इन विमानों का उत्पादन करना बंद कर दिया। सुखोई 27 और सुखोई 30 की नकल के अनुभव पर चाइना के इंजीनियरों ने J-16 ट्विन सीटर लड़ाकू विमान को विकसित किया। J-16 को 2012 और 2013 के बीच पेश किया गया था, लेकिन चीन की वायुसेना ने एक साल तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी क्योंकि वो चुपचाप तरीके से इसकी कॉपी करने में लगा हुआ था। हालांकि अगस्त 2017 में जब पीपल लिबरेशन आर्मी की 90वीं वर्षगांठ बनाई जा रही थी तो परेड के दौरान J-16 विमान को अचानक से दिखाया गया। J-16 पर जो हथियार लगा रखे हैं वो जहाज रोधी और जमीनी हमले वाले हैं और वहीं जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि चाइना ने विशेष रूप से ताइवान के खिलाफ इसे डेवलप किया। हालांकि भारत के पास जब फ्रांस का राफेल लड़ाकू विमान आया तो इससे चाइना की टेंशन बढ़ गई। चाइना ने इस फाइटर जेट यानी कि J-16 को भारत के खिलाफ तैनात कर दिया। जहां तक ये बात करते हैं कि J-16 विमान को कितनी संख्या में पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने बनाया है, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि उसने गुप्त रूप से कई स्क्वाड्रन्स J-16 के जोड़े हैं, जो ये संकेत देते हैं कि ये लड़ाकू मॉडल भविष्य में युद्ध की क्षमता में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। J-16 लड़ाकू विमान पहला विमान है जो जहाज रोधी मिसाइलों, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइलों से लैस है। इसके अलावा ये सैटेलाइट गाइडेड स्मार्ट बॉम्ब्स और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर से भी लैस है। कहा यह भी जाता है कि चीन का ये नया लड़ाकू विमान कई तरीके के मिशनों को अंजाम दे सकता है, जैसे कि एयर सिक्योरिटी, जमीन पर हमला करना और जहाज को नष्ट करना आदि। जैसे कि मैंने बताया कि सुखोई 30 MK की ये कॉपी है, ऐसे में इसके अंदर जो एवियोनिक्स लगाए गए हैं, खास करके रडार सिस्टम और टारगेट ट्रैकिंग, ये चाइना ने खुद ही डेवलप करके इसमें लगाए हैं और ये फाइटर जेट हवा में ईंधन भरने की क्षमता से भी लैस है, जो कि इसकी कॉम्बैट रेंज को भी बढ़ाता है और दुश्मन के इलाकों में गहराई से हमला करने में सक्षम बनाता है। चीन एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संस्करण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट J-16D को भी विकसित कर रहा है, जिसे ये माना जा रहा है कि ये अमेरिका के EA-18G ग्रोलर फाइटर जेट की कॉपी है। J-16D विंग माउंटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण अमेरिका के बोइंग के EA-18G ग्लोअर पर AN/ALQ-218 मॉडल के समान है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर से भी लैस है और ये फ्रीक्वेंसी के आधार पर विश्लेषण करके रेडियो ट्रांसमीटरों का भी पता लगा सकता है, जिससे कि ये अपने लक्ष्य को जाम और लॉक भी कर सकता है। आपको बता दें कि चाइना ने कुछ J-16 विमानों में आईसा तकनीक का इस्तेमाल करके इसकी परीक्षण भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर उसे कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाइना का J-16 को आज के रूसी Su-27/30 फाइटर जेट की मजबूत कॉपी माना जा सकता है, लेकिन जहां तक इस फाइटर जेट को वेरीफाई करने की बात है, ऐसे में इस फाइटर जेट को वेरीफाई करने में यानी कि प्रमाणित करने में काफी वक्त लग सकता है। हालांकि ये अपनी तुलना में एक बहुत ही शक्तिशाली लड़ाकू विमान है, लेकिन ऐसे में J-16 विमान के लिए आसान नहीं होगा कि वो राफेल फाइटर जेट का मुकाबला करे, क्योंकि राफेल विमान हथियार, पेलोड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और एवियोनिक्स के मामले में J-16 से काफी बेहतर है और
राफेल ने हाल के युद्धों में अपनी भूमिका भी निभाई है, जिसमें कि किसी भी तरीके के प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। राफेल जो कि 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, ये विमान रशिया के Su-35, US F-15E और यूरो टाइफून के बराबर है। हालांकि ये एक मीडियम रोड लड़ाकू विमान है, लेकिन ये 9.5 टन के हथियारों को ले जाने में सक्षम है, जो कि चीन के J-16 से 1.5 टन अधिक है। यानी कि चाइना ने भारत के खिलाफ J-16 को तैनात किया है, और खास करके काउंटर करने के लिए राफेल विमानों को। लेकिन युद्ध के हिसाब से अगर कहा जाए तो बिल्कुल भी राफेल का मुकाबला करने में J-16 भी उतना सक्षम विमान नहीं है। केवल ये कॉपी किया गया विमान है, जिसे चीन की वायुसेना बहुत ही ज्यादा मजबूत मानती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चाइना का ये J-16 विमान क्या भारत के राफेल लड़ाकू विमान को टक्कर दे पाएगा? क्या उसके लिए ये आसान होगा? आप कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।